अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ को एज अ रोमांटिक पोएट। तो जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हो वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और शुरू करते हैं वीडियो को। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो है रोमांटिक पोइट का फादर ऑफ रोमांटिक पोइट्री भी कहा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को। और इनके फेमस जो वॉल्यूम है, फेमस वॉल्यूम ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्री वो है लिरिकल बैलेड्स, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का और एस टी कॉलिंस दोनों का एक वर्क है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश रोमांटिक पोइट्री का एक वर्क है लिरिकल बैलेड्स, जो कि पब्लिश हुआ है 1798 में। नेक्स्ट बात कर ली जाए अगर विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो हिज कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री इज़ प्योरली रोमांटिक। अब जो इसका कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, ठीक है। इसके पोएम्स में देखें, अगर पोइट्री में देखें तो आपको तमाम वो एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि एक रोमांटिक पोइट में होते हैं। इमेजिनेशन मिलेगी, पैंथेइज्म, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्ट, लव फॉर लिबर्टी, लिरिसिज्म, ह्यूमनिज्म, नेचर, लव फॉर नेचर, सबसे ज़्यादा आपको यही मिलेगा इसमें। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें रोमांटिक पोइट हमें इस पोइट से मिलेंगे, इसकी पोइट्री में से मिलेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट कोट है जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी, और ये कोट जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के जो फेमस वर्क है लिरिकल बैलेड उसमें से लिया गया है। पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट बात कर ली जाए फर्स्ट फीचर की, तो जो फर्स्ट फीचर है रोमांटिक पोइट्री का वो है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी जो है वो उसकी पॉइंट्स में देखें तो वो सबसे पहले जो ग्रेट जो हमें मिलता है ना एस्पेक्ट, वो है टिंटन एबे में। ये जो पोइम है वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, ऑटोबायोग्राफिकल है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग इसको भी जाकर देख लीजिएगा। तो इस पोइम में जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो अपने एक्सपीरियंस को बयान करता है। फर्स्ट टाइम जब वो टिंटन एबे में आता है, उसके बाद वो 5 इयर्स लेटर आता है और अपनी सिस्टर के साथ वो आकर वहाँ की सारी चीज़ों को देखता है, नेचर को फील करता है। और पहले कहता है कि मैं कैसे 5 साल इन तमाम चीज़ों से दूर रह गया, और बाद में कहता है कि नहीं, मैं दूर नहीं था, ये तो सारी चीज़ें मेरे साथ ही मेरी इमेजिनेशन में थी। और फिर दैन वो अपने ही चाइल्डहुड मेमोरीज़ को अपने प्रेजेंट मेमोरीज़ के साथ रिलेट करता है, कंपैरिजन करता है, बहुत ज़्यादा एडमायर करता है नेचर को। इस पोएम में फिर अपने दैन लास्ट पर अपनी सिस्टर को एडवाइस भी करता है कि वो भी नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करे। तो ये अगर देखा जाए पॉइंट, तो ये है सब्जेक्टिविटी की एग्जाम्पल। नेक्स्ट आ जाए इमेजिनेशन। इमेजिनेशन की बात की जाए अगर, तो इमेजिनेशन जो है वो टिंटन एबे में बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन पाई जाती है। जैसे कि सेकंड इस पॉइंट का सेकंड सेक्शन में अगर देखें टिंटन एबे के, तो वहाँ पर वो कहता है कि मैं इन चीज़ों से दूर नहीं था, ये तमाम चीज़ें जो थी वो मेरे साथ ही रही हैं। जहाँ मैं सिटीज़ में गया, लोनलीनेस में गया, हर जगह इमेजिनेशन में ये तमाम नेचर जो है वो मेरे साथ थी और इसने मुझे बहुत ज़्यादा धारस बनाई है। ओवरकम पेन एंड हार्डशिप्स बाय यूजिंग मेमोरी एंड इमेजिनेशन। अब जो पोइट है उसने इस पोएम में अपनी पेन को, हार्डशिप्स को ओवरकम किया है बाय द मेमोरी ऑफ नेचर एंड इमेजिनेशन, रियलाइज वरीज लोनलीनेस इन द पावर ऑफ इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन की पावर से ही उसने अपने लोनलीनेस को भी ओवरकम किया है। ये टेक्स्ट की कुछ लाइंस कोट की है मैंने, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे आपके जो पेपर है वो बहुत अच्छा इंप्रेशन होगा इस पर। But oft in lonely rooms and with the din of town and cities। अब यहाँ पर इसी पैराग्राफ में पूरा वो बताता है कि किस तरह से वो लोनलीनेस में भी इमेजिनेशन करता है इन तमाम चीज़ों को, नेचर को, माउंटेन्स को, हिल को। I have owed to them in hours of weariness and sensations sweet felt in the blood and felt along the heart। लेकिन वो कह रहा है कि मैं फेल्ट करता हूँ इसको, नेचर को ब्लड के साथ महसूस कर रहा हूँ, along the heart and passing even into my purer mind and with tranquil restoration। इमेजिनेशन की एग्जांपल के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ की दूसरी पॉइंट है रुथ। रुथ में भी बहुत ज़्यादा इमेजिन किया गया है नेचर को। इसमें कोट है ये, नॉर वांटेड सन नॉर रेन नॉर dew nor past times of the May, they all were with her in herself।
अब तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो सेल में कहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, सन कहाँ पर होता है, रेन, पास्ट टाइम्स और ड्यू ड्रॉप्स, तो ये कहाँ पर होती हैं सेल पर। लेकिन वो कह रहा है कि ये तमाम चीज़ें जो वो इमेजिनेशन में उसके साथ थी, वो अकेली नहीं थी। रुथ जो है वो एक लड़की थी और इस पोएम में वो अकेली नहीं रही, बल्कि इन तमाम उसके मुश्किलात के वक्त में नेचर जो है उसने बहुत ज़्यादा उसका साथ दिया है। और एंड पर जो है वो नेचर में ही उसको पनाह मिलती है। जब दुनिया के लोग उसको धोखा दे देते, उसको छोड़ जाते हैं, तो वो नेचर ही है जो कि उसको सहारा देती है। डिपिक्शन ऑफ नेचर देखी जाए टिंटन एबे में, तो वहाँ पर वो ये जो लास्ट सेक्शन है उसमें अपनी सिस्टर को बताता है, एडवाइस करता है कि नेचर नेवर डिड बेट्राय द हर्ट दैट लव्ड हर। तो नेचर जो है वो उस को कभी भी धोखा नहीं देगी जो कि उससे प्यार करता होगा। नेक्स्ट आ जाए वर्ल्ड कमर एंड बैगर में भी देखा जाए, ये पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, इसमें भी नेचर की बहुत ज़्यादा डिपिक्शन दिखाई गई है। अब अगर टिंटन एबे में देखा जाए, पूरी की पूरी पोइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली नेचर को डिस्क्राइब कर रही है, डीपली एक्सप्रेस किया गया वहाँ पर नेचर को। वर्ल्ड कमर एंड बैगर में भी ऐसे ही है, एज इन द आई ऑफ नेचर ही हैज़ लिव्ड। वो कहता है कि जो एक ओल्ड बैगर है वो सिर्फ नेचर की आई में रह रहा है, नेचर के लिए वो जिंदा है, ही हैज़ लिव्ड सो इन द आइज ऑफ नेचर लेट हिम डाई। यहाँ पर भी वो उस बैगर की बात करता है कि जो बैगर है उसको सोसाइटी में किस तरह से निगलेक्ट कर दिया गया है, और नेचर ही है जो कि उसका साथ दे रही है, और वो नेचर की ही नज़र में ज़िंदा रह रहा है, और उसी की नज़र में वो मरेगा। नेक्स्ट आ जाए रुथ में देखें नेचर की एग्जांपल, रुथ में भी इसकी एग्जांपल मिलेगी आपको। जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पॉइंट्स है ना, टिंटन एबे, ओल्ड कमर एंड बैगर, रुथ, थॉर्न में भी देखा जाए तो नेचर बहुत ही ज़्यादा उसने ब्यूटीएस शीप के तौर पर उसने बताया हुआ है कि बहुत प्यारी नेचर है यहाँ पर। तो थॉर्न के इर्द गिर्द जो मॉसेस होती हैं वो किस तरह से उसको उन्होंने घेरा हुआ है, तो वो तमाम आप अगर पॉइंट्स पढ़े हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नेचर के एस्पेक्ट्स मिलेंगे। रुथ जो है शी सीक्स कंफर्ट इन द लैप ऑफ नेचर, उसको जो है लैप नेचर की गोद में ही कंफर्ट मिला था। लास्ट पर जब उसको तमाम जो होती है सोसाइटी वो धोखा दे देती है, उसको जो उसका लवर होता है वो भी धोखा देता है, तो लास्ट में उसको सिर्फ और सिर्फ नेचर ही संभालती है। ह्यूमनिज़म की बात कर ली जाए तो ह्यूमनिज़म जो है वो ओल्ड कमर एंड बैगर में दिखाई गई है। ह्यूमनिज़म बट डीन नॉट this man, useless statesman here, who are so restless in your wisdom, who have a broom still ready in your hand to rid the world of nuisance, live proud। तो ये जो 4 लाइन्स हैं आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन कोट्स को आप लोग अपने पेपर में ज़रूर कोट कीजिएगा ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट आ जाए एक और एलिमेंट की बात की जाए जो रोमांटिक पोइट एलिमेंट विलियम वर्ड्सवर्थ में होना चाहिए, तो वो है फिगरेटिव लैंग्वेज। रोमांटिक जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उसने अपनी पोइम्स में बहुत ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए हैं, लाइक सिमिली, एपोस्ट्रॉफी, एनाफोर, एलिट्रेशन, इमेजरी, ये तमाम जो है हमें इसकी पोइम्स में मिलती हैं। एक और एस्पेक्ट है रोमांटिक पोइट्री का जो कि है लिरिसिज्म, वो हमें मिलता है टिंटन एबे में। बहुत ज़्यादा फेमस पोइम है जो कि अपनी लिरिकल क्वालिटीज़ की वजह से फेमस है, और इस पोइम में पोइट जो है वो अपनी इनर फीलिंग्स को, इमोशंस को, मेमोरीज़ को एक्सप्लेन करता है, इमेजिनेशन को बताता है इसमें। तो आप लोग लिरिसिज्म का नेक्स्ट जो है एडिंग देकर इसका नेक्स्ट पैराग्राफ में टिंटन एबे की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट जो है रोमांटिक पोइट्री का फीचर जो कि हमें विलियम वर्ड्सवर्थ में मिलता है, इसकी पोइट्री में मिलता है, वो है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्ट। लैंग्वेज जो है उसने बहुत ज़्यादा सिंपल यूज़ किया है ताकि एक मतलब नॉर्मल इंसान भी जो रस्टिक लाइफ से रस्टिक पीपल जो होते हैं वो भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इतनी कोई भी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज यूज़ की गई है, बहुत ही प्यारी डिस्क्रिप्शन है नेचर की। टाइटल इज़ आल्सो सिंपल, इसकी पोइम्स के जो टाइटल हैं वो भी सिंपल हैं, लाइक रुथ, टिंटन एबे, ओल्ड कमर एंड बैगर, थॉर्न, ये तमाम जो टाइटल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। और नेक्स्ट बात की जाए तो इसके जो सब्जेक्ट है ना, इसके वर्क्स का सब्जेक्ट वो भी नॉर्मल कॉमन इंसान है, कॉमन मैन की बात कर रहा है अपनी पोइट्री में। तो ये थे तमाम फीचर्स रोमांटिक पोइट्री के, जो तमाम फीचर्स होते हैं वो हमें विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में मिले हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक रोमांटिक पोइट है।
तो इसके जो फीचर्स हैं उसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। इमेजिनेशन है, पैंट्रिज्म है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्ट, लव फॉर लिबर्टी, लव फॉर नेचर, ह्यूमनिज्म एंड लिरिसिज्म। ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।